जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंजनी मैम आपको अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस में बायोलॉजी में हम लोग कल सेल चैप्टर को पढ़े थे। सेल की परिभाषा को जाने थे, सेल की खोज किसने की थी वो सब जान लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकोरियोटिक कोशिकाएं। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकोरियोटिक कोशिकाएं को डिफरेंस जानते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, केंद्रक कोशिकाएं होते हैं। केंद्रक को आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझा दे कि कोशिका के मस्तिष्क केंद्रक को ही कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं। इसमें एकल गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसका संरचना सरल होता है और इसका संरचना जटिल होता है। इसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं, इसमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंग अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंग उपस्थित होते हैं। अब इस दोनों का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का एग्जाम्पल जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया है, जबकि यूकोरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जंतु, पेड़ पौधे, कवक हैं। अब हम इससे आगे कोशिका सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो अब हम कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन साहब 1838 एवं स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत को दिए थे, जिसमें वे कहे थे जीव कोशिकाओं से तथा इनके अंगों से मिलकर बनते हैं। क्या कहे थे कोशिका सिद्धांत में? जीव कोशिकाओं से तथा इनको अंगों से मिलकर बनते हैं। और ये कब दिए थे कोशिका सिद्धांत? 1838 और 1839। दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एंड स्वान महोदय ने दिए थे। फिर आगे आके आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, मॉडर्न सेल थ्योरी। ये कब आया? 1855 में। मॉडर्न सेल थ्योरी कब आया? 1855 में। इसको रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिए। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिए? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, जिसमें ये क्या कहे? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोले? ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ है कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कोशिका का मिलकर पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ये रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक सेल थ्योरी में कहे थे। और इन्होंने आधुनिक सेल थ्योरी कब कहे थे? 1855 में बोले थे। अब आगे आते हैं। नोट में विषाणु ऐसा होता है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन
एवं स्वान महोदय ने दिए थे। कब? 1838 में स्लाइडेन और 1839 में स्वान महोदय ने दिए थे। इसमें इन्होंने कहे थे कि जीव कोशिकाओं से तथा इनके अंगों से मिलकर बनते हैं। जीव कैसे बनते हैं? कोशिकाओं तथा इनके अंगों से मिलकर बनते हैं। फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 में आया। वो किसने दिए थे? रुडोल्फ विर्चो महोदय ने 1855 में आधुनिक सेल थ्योरी दी है, जिसमें बोले ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कोशिकाओं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोशिकाओं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। विषाणु एक ऐसा होता है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? विषाणु। अब आगे पढ़ते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम को कहते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम को कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी कोशिका, अगर आपसे कोई पूछे विश्व की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका को किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम, और विश्व की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। फिर विश्व की बड़ी, यहाँ लंबी किसे कहेंगे? तंत्रिका कोशिका को। और बड़ी किसे कहेंगे? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे को। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे को विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। अब आगे आते हैं मानव शरीर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? अंडाणु, ओवम को। मानव की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं। फिर मानव की सबसे लंबी, बड़ी और लंबी में अंतर है। बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? अंडाणु को, ओवम को। और लंबी कोशिका फिर से तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? शुक्राणु। तो आइए दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ से। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो कैसा लगा आपको साइंस पढ़ने में सेल चैप्टर? मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सेल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आती हूँ आपसे मिलने। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए अपने अपने पढ़ाई में। जय हिंद।